वनस्पति, क्या है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले है जो आपके राजस्थान वन नीति 2023 में जो रिपोर्ट आई है और राजस्थान वन विभाग की जो एनुअल रिपोर्ट है, उन दोनों में जो भी डाटा दिए गए हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे और बाद में हम राजस्थान में वनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं राजस्थान वन नीति और राजस्थान की एनुअल रिपोर्ट है, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उनको पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितना है, वो है 32,869 किलोमीटर स्क्वायर। तो राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है या कुल अभिलेखित वन कितने हैं, 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है कुल वन क्षेत्र राजस्थान में। तो कितना है, 32,869 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये डाटा आपके जो राजस्थान वन नीति 2023 और जो एनुअल रिपोर्ट आई है लेटेस्ट उसमें है। तो ये याद रखना है अपन को, कितना है, 32,869 किलोमीटर स्क्वायर है, क्या है, कुल वन क्षेत्र। यह वन क्षेत्र है राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 9.6%। तो राज्य का कुल जितना भी क्षेत्रफल है उसका 9.6% क्या है, वन है राजस्थान में। तो कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है, 9.6% भाग पर वन है। और किलोमीटर में पूछ लिया जाए तो वो कितना है, 32,869 किलोमीटर स्क्वायर। आगे हम देखते हैं राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से वन है, पहला है संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दूसरा है आरक्षित वन या रिजर्व फॉरेस्ट, तीसरा है अवर्गीकृत वन। प्रोटेक्टेड, रिजर्व एंड अवर्गीकृत 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे अधिक प्रकार के जो वन है वो कौन से है राजस्थान में, वो है संरक्षित वन या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो राजस्थान में सबसे अधिक प्रकार के वन कौन से पाए जाते हैं, वो है संरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं राजस्थान में संरक्षित, आरक्षित तथा अवर्गीकृत वन है, उनका परसेंट कितना कितना है वो देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो संरक्षित वन है या सुरक्षित वन है उनका परसेंट कितना है, वह 56.55 या 56.55% है। अपन 56.55 को क्या पढ़ेंगे, 56.55, ताकि याद करने में आसानी हो। तो राजस्थान में संरक्षित वन है उनका परसेंट कितना है, 56.55%। तो कितना है, 56.55% भाग पर तो कौन से है वन है, वो है कौन से, संरक्षित वन। आरक्षित वन कितना परसेंट है, वो है 37%। कितना है, 37%। कुल वन है उनका 37% तो क्या है, आरक्षित वन है। कुल वन है उनका 56.55% क्या है, संरक्षित वन है। और कुल वन है उनका 6.40%, कितना है, 6.40% तो क्या है, वो है अवर्गीकृत वन। तो कुल वनों का जो 56.55% तो क्या है, संरक्षित वन। कुल वनों का 37.05% तो क्या है, आरक्षित वन। और कुल वनों का कितना है, 6.40% क्या है, अवर्गीकृत वन। और सबसे अधिक प्रकार के वन कौन से हुए राजस्थान में, वो हो गए संरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। कितना परसेंट है, कुल वनों का कितना है, 56.55% है संरक्षित या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। आगे हम देखते हैं भारत वन रिपोर्ट 2021 के मामले में राजस्थान में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो वन आवरण मतलब जो सघन वन आवरण है, तो मतलब वो कितना है, वो कितना है, 4.87%। ये वाला प्रश्न भी आपके RS प्री 2023 में पूछा गया है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के मामले में राजस्थान में वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, वो है 4.87%। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका जो वन आवरण है, ठीक है, वन आवरण कितना है, वन आवरण मतलब जो सघन रूप से आच्छादित वन है वो, ठीक है। तो वन आवरण कितना है, वन आवरण है 4.87%। तो ये प्रश्न आपके अभी RS प्री 2023 में पूछा जा चुका है कि जो वन आवरण कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.87%। और अगर अपन से किलोमीटर में पूछ लिया जाए, किलोमीटर स्क्वायर में, तो कितना है, 16,654 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे देखते हैं कुल वृक्षावरण कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना है, वह है 2.56%। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण है वह 4.87% और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वृक्षावरण है वो है 2.56%। और किलोमीटर स्क्वायर में पूछ लिया जाए तो 8,733 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये डाटा थोड़े याद रखने इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो कुल वन क्षेत्रफल का जो वनावरण है वो है 4.87% और कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका जो बोलते हैं वृक्षावरण क्या है 2.56%। तो वृक्षावरण तो हो गया 2.56 और जबकि वनावरण हो गया 4.87%।
नेक्स्ट है कि कुल वनावरण तथा वृक्षावरण, वनावरण प्लस वृक्षावरण, तो ये दोनों मिलाकर के कुल कितना हो गया, तो 4.87 प्लस 2.56 कर देंगे तो कितना आ गया 7.42%। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण प्लस वृक्षावरण कितना है, वो है 7.42%। देखो तीन चीजें है, एक तो है क्या है, कुल वनावरण कितना है 4.87%, कुल वृक्षावरण कितना है 2.56%, कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण ये दोनों कितना है, वो है 7.42%। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में प्रति व्यक्ति वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, 0.037 हेक्टेयर, कितना है 0.037 हेक्टेयर है। प्रति व्यक्ति वनावरण व वृक्षावरण कितना है 0.037 हेक्टेयर, ऐसे पढ़ेंगे कितना है 0.037 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति वनावरण एवं वृक्षावरण। तो इंपॉर्टेंट है ये, आपके डाटा उसमें दिए गए हैं एनुअल रिपोर्ट में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में नई वन नीति कब लागू हुई, तो नई वन नीति लागू हुई 2023 में। राजस्थान में नई वन नीति लागू हुई 2023 में। उससे पहले राजस्थान में कौन सी वन नीति थी, वो थी राजस्थान वन नीति 2010 थी। तो 2010 वाली वन नीति थी, अब कौन सी लागू हो गई है 2023 वाली वन नीति। तो 2023 वाली वन नीति ने किसको रिप्लेस कर दिया है, 2010 की वन नीति को रिप्लेस कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं राजस्थान वन नीति जो 2023 लागू हुई है, उसके अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण होना चाहिए, वो है 20% भाग पर वनावरण होना चाहिए। वन नीति के अनुसार तो कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण होना चाहिए, 20% भाग पर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं, आपके जो वन नीति की रिपोर्ट है उसमें कुछ ये पॉइंट दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं, क्या पता पूछ ले एग्जाम में। तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर आर्द्र भूमिया है, तो आर्द्र भूमिया है वो है 1.70% भाग पर। तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके 1.70% भाग पर क्या है, आर्द्र भूमिया। नेक्स्ट है कि राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर घास के मैदान है, वो है 2.9% भाग पर। तो घास के मैदान कितने प्रतिशत भाग पर है, 2.9% भाग पर। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन कितने प्रतिशत भाग पर है, वो है लगभग 40% भाग पर। तो राजस्थान में शुष्क पर्णपाती वन है लगभग 40% भाग पर। अगला देखते हैं एनोगिसस पेंडुला वन, कौन से है एनोगिसस पेंडुला वन, वो कितने प्रतिशत भाग पर है, वो है 15.21% भाग पर। तो एनोगिसस पेंडुला वन कितने प्रतिशत भाग पर है, लगभग 15% भाग पर। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती स्क्रब, शुष्क पर्णपाती स्क्रब कितने प्रतिशत भाग पर है, वो है 10.96% भाग पर है शुष्क पर्णपाती स्क्रब। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब कितने प्रतिशत भाग पर है, वह है 6.62, कितने 6.62% भाग पर मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब है। अगला देखते हैं मरुस्थलीय कांटेदार वन कितने प्रतिशत भाग पर है, वह 6.17% भाग पर है। तो ये हो गया कुछ डाटा है जो आपके वन नीति में दिए गए हैं। तो आर्द्र भूमिया कितने प्रतिशत भाग पर है, लगभग 1.70%। घास के मैदान है लगभग 2.9% भाग पर। शुष्क पर्णपाती वन है लगभग 40%। एनोगिसस पेंडुला है लगभग 15%। शुष्क पर्णपाती स्क्रब है लगभग 10%। मरुस्थलीय ड्यून स्क्रब है लगभग 6.62%। अगला देखते हैं मरुस्थलीय कांटेदार वन है वो है 6.17% भाग पर। तो ये है कुछ डाटा। उसके बाद में हम देखते हैं भारत में जो 17वीं वन रिपोर्ट कब आई थी, वो है 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं कुछ ये पॉइंट दिए गए हैं, इसमें तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन अलग अलग चीजें हैं वो पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक वनावरण क्या है, सर्वाधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण। पहला तो क्या है वनावरण प्लस वृक्षावरण। दूसरी चीज क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनावरण है, दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी चीज में क्या कहा गया है कि सर्वाधिक वनावरण, तीन चीजें हो गई। एक तो है सर्वाधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण, दूसरा है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनावरण, और तीसरा है सर्वाधिक वनावरण या वृक्षावरण, सर्वाधिक वनावरण किसमें किलोमीटर में। ये तीन चीजें इसको देखेंगे अभी हम थोड़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है सर्वाधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण। क्या है सर्वाधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण वाले जिले कौन से हैं, तो पहले नंबर पे कौन है उदयपुर, दूसरे पे बारां और तीसरे पे करौली। तो सबसे अधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों चीजें जोड़ी गई है, ठीक है। वनावरण प्लस वृक्षावरण वाले जिले हैं कौन से है, उदयपुर, बारां तथा करौली। कौन से है उदयपुर, बारां और तीसरा है करौली। पहले नंबर पे है उदयपुर, दूसरे पे बारां और तीसरे पे है करौली।
नीचे इनके कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण प्लस वृक्षावरण है वो भी दिया गया है। जैसे उदयपुर में लगभग 4100% भाग पर है वनावरण प्लस वृक्षावरण, बारा में लगभग 2200% भाग पर है, करौली में लगभग 1800% भाग 1800 किलोमीटर स्क्वायर भाग पर है। ठीक है, तो उदयपुर में कितने हैं 4100 किलोमीटर स्क्वायर भाग पे है, बारा में 2200 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर है और करौली में 1800 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर है वनावरण प्लस वृक्षावरण। तो अपन को यही याद रखना है कि पहले दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन कौन से जिले हैं। तो सर्वाधिक वनावरण प्लस वृक्षावरण में पहले नंबर पे है उदयपुर, दूसरे पे बारा और तीसरे पे करौली। न्यूनतम वनावरण प्लस वृक्षावरण में पहले पे हो गया चूरू, दूसरे पे हो गया हनुमानगढ़ और तीसरे पे हो गया नागौर। अब हम देखते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर वनावरण है वो देख लेते हैं। तो इसमें हो गया उदयपुर, ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन हो गया उदयपुर, दूसरे पे आ गया प्रतापगढ़ और तीसरे पे हो गया सिरोही। तो उदयपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है उसके 23.49% भाग पर क्या है वनावरण है। प्रतापगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 23.24% भाग पर वनावरण है। और तीसरे पे आ गया सिरोही, उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 17.49 भाग पर क्या है वनावरण। तो इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि कितने प्रतिशत जो भाग पर वनावरण है। तो उदयपुर के कितने हैं 23% भाग पर, लगभग 23.49% भाग पर, और प्रतापगढ़ के है 23.24% भाग पर, और सिरोही के है 17.49 भाग पर क्या है वनावरण है। आगे हम देखते हैं न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से है। तो न्यूनतम वनावरण वाले जिले हो गया जोधपुर, दूसरे नंबर पे चूरू और तीसरे नंबर पे जैसलमेर। तो जोधपुर के कितने 0.48% भाग पर कितना है 0.48% भाग पर क्या है जोधपुर के क्या है वनावरण है। और चूरू के दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया चूरू में कितना है 0.56% भाग पर, और जैसलमेर है जैसलमेर में 0.84% भाग पर क्या है वनावरण है। तो सर्वाधिक वनावरण वाले जिले तो हो गए उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। सबसे कम वनावरण वाले जिले हो गए जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सर्वाधिक वनावरण वाले कौन से उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, और सबसे कम वनावरण वाले जिले हो गए जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। सबसे अधिक वाले तो उदयपुर, दूसरे पे प्रतापगढ़ और तीसरे पे सिरोही, और सबसे कम वाले हो गए जोधपुर, चूरू और तीसरे पे जैसलमेर। तीसरी चीज है कि किलोमीटर में वनावरण पूछा है। तो उदयपुर पहले नंबर पे, दूसरे पे अलवर और तीसरे पे प्रतापगढ़ है। और सबसे कम में देखते हैं पहले पे चूरू, दूसरे पे हनुमानगढ़ और तीसरे पे जोधपुर है। तो इनके नीचे किलोमीटर भी दिए गए हैं वनावरण का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब हम देखते हैं राजस्थान में जो वन है वनों के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो अपन से ये पूछा जाता है कि ये वाले वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, इस प्रकार के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, ऐसे पूछा जाता है प्रश्न। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, वेरी इंपॉर्टेंट, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। कौन से है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। यह कहाँ पाया जाता है, यह पाया जाता है केवल माउंट आबू वाले क्षेत्र में पाया जाता है। राजस्थान का जो सिरोही में जो माउंट आबू वाला जिला है क्या माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। तो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं, वह है माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, जो माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वहां पे पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। और जो ये उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है वो ये राजस्थान में जो कुल वन है उनका केवल कितना है 0.5% है, कितना है 0.5%। तो उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है राजस्थान के कुल वनों का कितना है, वो है 0.5% ही है, और ये पाए कहा जाते हैं केवल माउंट आबू में। तो ये दो चीजें याद रखनी है। तो हो गया उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन के लिए दो चीजें याद रखनी है। पहली तो क्या है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है केवल माउंट आबू में, ठीक है, राजस्थान में केवल कहाँ है माउंट आबू में। और दूसरी चीज क्या है, यह राजस्थान के कुल जितने वन है उनका केवल कितना है कितना है 5%, कितना 0.5% भाग पर ही पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपसे पूछी जाती है शुष्क सागवान वन। क्या पूछा जाता है, शुष्क सागवान वन। तो शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र है जैसे हो गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा हो गया, झालावाड़ वगैरह हो गया, तो वहां पे पाया जाता है। तो शुष्क सागवान वन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में। शुष्क सागवान वन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा जो ये इलाका है वहां पे पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन पाया जाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में। उसके अलावा ये झालावाड़ तथा बारा में भी पाया जाता है। शुष्क सागवान वन कहाँ पे पाया जाता है, झालावाड़ तथा बारा में।
तो सबसे पहले तो कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। उसके अलावा पाया जाता है झालावाड़ तथा बारां में पाया जाता है, तथा उदयपुर व चित्तौड़ के कुछ भागों में भी मिलते हैं। उदयपुर तथा चित्तौड़ के कुछ भागों में भी मिलते हैं। कौन से वन? शुष्क शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन कहाँ मिलते हैं? उदयपुर तथा चित्तौड़ के कुछ भागों में भी मिलते हैं। कहाँ? उदयपुर और चित्तौड़, इसके कुछ भागों में मिलते हैं। उसके अलावा कहाँ है? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये याद रखना है मेन। शुष्क सागवान वनों के लिए कौन सा याद रखना है? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। तो शुष्क सागवान वन में क्या आ गया? डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा हो गया। उसके अलावा झालावाड़ और बारां में भी होता है। उसके अलावा उदयपुर तथा चित्तौड़ के कुछ भाग में भी पाए जाते हैं ये शुष्क सागवान वन। तो ये हो गए शुष्क सागवान वन। तो दो चीजें हैं अभी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या हो गया? उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन कहाँ पे पाए जाते हैं? माउंट आबू में पाया जाता है। यह कुल वनों का कितना है? 0.5% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क सागवान वन। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। और इसमें जो इसके अलावा कहाँ पे पाया जाता है? झालावाड़ और बारां में भी पाए जाते हैं, इधर वाली साइड। और ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और क्या है? और क्या ये उदयपुर और चित्तौड़ वाला कुछ हिस्सा है उसमें भी पाए जाते हैं। ये तो हो गया पहला शुष्क सागवान, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन। उसके अलावा आपसे कुछ और प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि पलाश के वन, तो पलाश के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? खैर के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? सालर के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसको अपन है ना शॉर्ट ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले आ गया पलाश के वन। ठीक है, पलाश के वन तो देखते हैं। तो पलाश आपने देखा होगा, प्लास देखा होगा, जैसे घरों में जो बिजली के वायर वगैरह कट करने के लिए काम में लेते हैं ना प्लास, तो प्लास देखा होगा आपने। ठीक है, तो प्लास को कैसे लिखेंगे? PALAS। ठीक है, प्लास। तो वो प्लास किसके काम आता है? वो मेनली किस रूप में आता है? वो कटर के रूप में काम में आता है। बिजली के तारों को काटने में काम आता है प्लास। ठीक है, तो प्लास किस रूप में काम में आता है? कटर के रूप में। तो ये याद रखना है अपन को। तो घरों में जो प्लास होता है ना वो किसके रूप में काम में आता है? कटर के रूप में काम में आता है। ठीक है, तो प्लास से देख लेंगे। पी से क्या गया? पाली। एल से क्या आ गया? अलवर। दूसरा ए से क्या आ गया? अजमेर। एस से क्या आ गया? सिरोही। किसके रूप में काम में आता है? कटर के रूप में। ठीक है, तो कटर से आ गया। सी से आ गया चित्तौड़। यू से आ गया उदयपुर। फिर आर से क्या आ गया? राजसमंद। तो इन जिलों में कौन से वन पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पलाश के वन। तो पलाश के वन याद रखने के लिए हमको क्या याद रखना है कि पलाश किसके रूप में काम में आता है? वो आता है कटर के रूप में। जो बिजली के तार वगैरह है उसको काटने के रूप में काम में आता है पलाश। तो पी से क्या आ गया? पाली। एल से आ गया अलवर। ए से आ गया अजमेर। एस से आ गया सिरोही। सीयू से आ गया सी से आ गया चित्तौड़गढ़। यू से आ गया उदयपुर और आर से आ गया राजसमंद। तो ये हो गया पलाश के वन, यहाँ पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि खैर के वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है? तो इसको याद कैसे करेंगे? अगर आपको कोई कुछ बात बोलता है तो आपको वो पसंद नहीं आती, तो आप क्या बोलते हो? खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अपन ऐसे बोलते हैं ना, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपन को क्या याद रखना है कि खैर छोड़ो कोई बात नहीं। ठीक है, तो खैर से क्या आ गया? खैर के वन। छोड़ो में क्या आ रहा है? ड आ रहा है। और पीछे की साइड ड आ रहा है, तो पीछे की साइड ड किस जिले में आता है? वो आता है झालावाड़ में। छोड़ो से क्या आ गया? झालावाड़। नेक्स्ट है कोई। को से क्या आ गया? कोटा। ई से क्या आ गया? सवाई माधोपुर। तो पीछे की साइड ई किस जिले में आता है? सवाई माधोपुर में आता है। ठीक है, तो ई से आ गया सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है बात में बा से क्या आ गया? बारह। त किस जिले में आता है? आपने देखा होगा तो चित्तौड़ में आता है। खैर छोड़ो कोई बात नहीं। तो अपन को क्या याद रखना है? खैर छोड़ो कोई बात नहीं। तो खैर से आ गया, खैर से हो गया खैर के वन कहाँ है? झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां और चित्तौड़ में। तो खैर छोड़ो कोई बात नहीं, खैर के वन है झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, बारां और चित्तौड़। अगला हम देखते हैं सालर के वन। सालर के वन वाला ये वाला प्रश्न आपके जो 2020 वाला जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सालर के वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वो जिले बताओ। तो ये पूछा गया था 2020 वाले एग्जाम में। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि अगर आपको आरपीएससी के एग्जाम में सिलेक्ट होना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? आलस को क्या करना होगा? उड़ाना होगा। आरपीएससी एग्जाम में सिलेक्ट होना है तो क्या है? आलस उड़ाना होगा। तो आरपीएससी से क्या आ गया? आर से क्या आ गया? राजसमंद। पी से हो गया पाली। एस से हो गया सिरोही। सी से क्या आ गया? चित्तौड़। आरपीएससी हो गया। फिर है ना सिलेक्शन से क्या आ गया? सालर।
सालर के वन हो गया। ठीक है, सेलेक्ट होना है तो क्या है, आलस को उड़ाना होगा। तो आलस में एल, एल से क्या आ गया, अलवर। दूसरे ए से क्या आ गया, अजमेर। एस से क्या आ गया, सीकर। उड़ाना, उड़ाना में ऊ है, ऊ से क्या आ गया, उदयपुर। ठीक है, अगर आरपीएससी में सेलेक्ट होना है तो आलस उड़ाना होगा। तो राजसमंद, पाली, सिरोही, चित्तौड़, सालर, सालर के वन यहाँ पाए जाते हैं। और कहाँ है, अलवर, अजमेर, सीकर, उदयपुर, इन सभी जगह पे सालर के वन है। अगला हम देखते हैं धोकड़ा या धोक के वन। कौन से है, धोकड़ा या धोक के वन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि ये ना कड़ा, अगर आपको क्या लेना हो, कड़ा, कड़ा लेना हो ना, हाथ में जो पहनने वाला कड़ा होता है। ठीक है, अगर कड़ा लेना हो तो आपको कहाँ जाना है, तो वो जाना है के सी सुपर बाजार। कहाँ जाना है, के सी सुपर बाजार। तो वहां पे कड़े वगैरह मिलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर कड़ा लेना हो, ये सब बस ऐसे याद करने के लिए ट्रिक है। बाकी ये कोई बाजार है या नहीं है वो तो नहीं, ऐसे ये बस याद करने के लिए ट्रिक बनाई गई है कि कड़ा लेना हो तो कहाँ जाना है, के सी सुपर बाजार। तो के से क्या आ गया, कोटा। ठीक है, सी से क्या आ गया, चित्तौड़। एस से क्या आ गया, सवाई माधोपुर। यू से क्या आ गया, उदयपुर। ठीक है, और बी से हो गया बूंदी। ए से हो गया अजमेर। जे से हो गया जयपुर। ए से हो गया अलवर। और आर से हो गया राजसमंद। तो कड़ा लेना है तो कहाँ जाना है, केसी सुपर बाजार। तो धोकड़ा के वन कहाँ है, कोटा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर, जयपुर, अलवर और राजसमंद, यहाँ पे है धोकड़ा के वन। नेक्स्ट है बांसवाड़ा, बांस के वन। तो बांस में क्या आ रहा है, बांस आ रहा है। और बांसवाड़ा में भी क्या आता है, बांस। तो सबसे पहले बांस के वन कहाँ पे पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, उदयपुर, चित्तौड़, वहां पे भी पाए जाते हैं। कोटा, बारा में भी बांस के वन पाए जाते हैं।